बन रहा था हजूर मालिक, क्या मैं कहा ये था रहे दिमाग खराब है कहीं कि बाप जी अब हमारा छोटा आदमी और दिमाग तो खराब ही है। मैं आप हरिद्वार गया तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया। सुन अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल क्या पूछ। हरिद्वार में बहुत अच्छा कई दुकानें लागोड़ी रहे और हरिद्वार पेड़ी वो नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ आपने छोड़ा क्या मां? क्या सारा ऐसा खर दिमाग है सारा ये, इसके अक्ल भेजे में नहीं जाएगी। क्या तो सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया। अब समझ में आई तेरे? सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस। फिर बैठ 5-7 मिनट बीते फिर नाई खड़ा हुआ। मालिक अंधा था कि सारा ये सारा गधा। अब बीच में बात बनी है, आ रहे हैं दूसरे आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं। कहीं है महाराज? बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो उल्लू का पट्टा हुए बगनो तू है गधो है, कह दिया हरिद्वार गया क्या साहब आप जरूर पधारिए वाला हुक्म। अब खैर जाओ तो नहीं तुम पूछ ले कि महाराज आप कहीं छोड़ियो क्या साला छप्पनिया कटीरा ले जूते और ठाकुर साहब पीछे आगे आगे नहीं। कह दिया छोड़ दिया, क्रोध मालूम पड़ गया ठेठ फाटक तक गालियां देते हो गए। तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा, स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गए। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी, अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्ठान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य है कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो, कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए, शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो, भय नहीं हो मन में, क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो। उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़े कि स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ। उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा। उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। और इसके बाद जब हम किसी प्रकार के उद्वेग से दूर होंगे तब हम यात्रा करेंगे मणिपुर चक्र की, जो तीसरा चक्र है जिसको मणिपुर चक्र कहा गया है। और मणिपुर चक्र का तात्पर्य है कि जब हम स्वादिष्ठान चक्र से आगे चले जाते हैं तो अपने आप में व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की क्रिया जान लेता है। कोई इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि यह शरीर देह तो यहां रहे मगर इस शरीर के उस छोटे से रूप से हम संसार के कहीं पर भी कोई घटना को देख सके, जा सके, उनका पता लगा सके। मन की तो वृत्तियां हैं, मन तो है ही हमारा सूक्ष्म, इसलिए मन को अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। मैं बैठा हूं और 1-2 मिनट में बंबई चला गया। मुंबई है, मुंबई का चौपाटी है और ये स्थान है, ये समुद्र लहरा रहा है। अब मेरे सामने समुद्र लहरा दिख रही है, चौपाटी का मैदान दिख रहा है, पास में चर्च गेट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है मुझे, क्योंकि मन ने 1 सेकंड में उस जगह की यात्रा की। मन ने यात्रा की, आपका शरीर की भी यात्रा होनी चाहिए। अगर मन पहुंच सकता है तो शरीर भी पहुंच सकता है। यदि मन इतना तीव्र गति से संपन्न हो सकता है तो आपका शरीर भी तीव्र गति संपन्न हो सकता है। मगर स्वादिष्ठान चक्र से आगे जाने की क्रिया होने पर, जब मणिपुर चक्र को स्पष्ट करेंगे, जब मणिपुर देह तक पहुंचेंगे, और उस समय, इस समय तो हम कल्पना करते हैं कि ये चौपाटी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। जब चौपाटी में देखा हुआ तो चौपाटी का मैदान, उसका रेती लता अपने आप मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। मगर मणिपुर चक्र पहुंचेंगे तो जो नहीं देखा हुआ भाग है वह भी दिखाई देगा। जब हम देखने की कोशिश करें, मैं देखने की कोशिश करूंगी आपके घर में कौन है तो आपका घर मुझे दिखाई दे, आपका गांव दिखाई दे, आपके बच्चे दिखाई दे, आपकी पत्नी दिखाई दे, और मैं बता दूं कि ये काम है।
आप भी यहां बैठे बैठे अपने घर की स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाई देगी आपकी पत्नी वो काम कर रही है, बर्तन मांज रही है या क्या कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा दृश्य जब आपको बिंब दिखाई देने लग जाए तब समझिए कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ है। ये इसकी कसौटी है, क्योंकि दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की यात्रा अपने आप यात्रा है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भाव है ही नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। जब वे संवेग नहीं है, वे संचारी भाव नहीं है, तो ये भाव अपने आप जागृत होगा, जिसको सूक्ष्म शरीर का भाव कहते हैं। एक ही भाव बचेगा जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा का भाव है। जब वे सारे भाव समाप्त हो जाएंगे तो इस भाव को अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप यात्रा हो जाएगी। इसीलिए संत को, जो उच्च कोटि का संत है, उनको उत्तेजित करने पर भी क्रोध नहीं आता। जो उच्च कोटि का संत है उसको घृणा नहीं आती, उसके सामने अगर हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है तो लोभ नहीं आता, क्योंकि इन वृत्तियों से परे है। परे है तो त्रिकालदर्शी है, परे है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जाने में समर्थ है। और सूक्ष्म शरीर से जब आप अपने घर पर बैठे हुए जोधपुर को देख सकें, मुझे देख सकें, मेरे वस्त्रों को देख सकें, और फिर आप टेलीफोन करके कंफर्म करें कि वास्तव में गुरुजी आपने आज ऐसा कपड़ा पहने, और हमारे कई प्रकार की वृत्तियां अपने आप में उजागर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मन बड़ा ही व्यथित है और तनाव है, टेंस है, चिंता है, और सोचते हैं कि हमारा प्रिय बहुत परेशान होगा, इसलिए इतना एक उद्वेलन है। कई ऐसी माएँ हैं जिनके बेटे बंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और यहाँ उनको शाम को खाना अच्छा नहीं लगता, एकदम से ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि सीधा उस शरीर का संबंध उससे है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा उस मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती हैं, इसलिए कि वो शरीर की सूक्ष्म यात्रा पहले ही कर चुकी होती है। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पुरुष समर्पण नहीं कर सकता, पुरुष में समर्पण होने की क्रिया है ही नहीं। स्त्री समर्पण कर सकती है, पुरुष तो आक्रामक है, वो हर चीज पर आक्रमण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, वो फोर्स चाहेगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, तू समझता क्या अपने आप को, यह आक्रमण है। वो नम्रता कहती हाँ तुम मेरे मित्र, ऐसा नहीं कह सकता। पुरुष के लिए आक्रामक भाव ही है, और आक्रमणकारी बलात्कारी होता है। जो आक्रामक होता है वो अपने आप में कोमल भाव उसके पास नहीं होते, इसलिए नारी शरीर अपने आप में तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पास एक प्रेम का चिंतन होता है, जहां उसके पास एक तार संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए वह तुरंत कह देती है कि आज मेरा मन बड़ा व्यथित उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो रमेश को तकलीफ में है। अरे कि रमेश कहाँ तकलीफ में, सुबह टेलीफोन आया था, टेलीफोन भले आया मगर है बुखार है या कोई परेशान है, आज मन बड़ा व्यथित है। अब वो बैठी बैठी बात उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर वो कह रही कि रमेश बैठा 600 किलोमीटर दूर, पर उसका मन कह रहा कि है कहीं कहीं तार वहां जुड़े। ये सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की क्रिया, और मन कहेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान है। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, तो यार तो पागल, दिमाग खराब है, तुझे बस दिखाई देता है, रमेश दिखाई देता है और कहीं नहीं, अब बीमार है, और अभी घंटे पर टेलीफोन आया ठीक था, अब ये आक्रमण भाव है। इसलिए आक्रामक कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए नारी शरीर तक आने की जरूरत होगा, क्योंकि जहां क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, वहां अपने आप में नारी शरीर है। नारी में इतना क्रोध नहीं होता, इतनी घृणा नहीं होती, वो अपने आप में प्रेममय होती है। इसलिए हमारे शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया कि जब शिव स्वयं नारी रूप बनेंगे तब जीवन में कल्याणकारी बन सकेंगे। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा गया। पूरा शरीर जब तक नारीत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तब तक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये सब घृणा, ये सब क्रोध, ये सब लोभ, ये सब मोह से परे हटने की क्रिया। पुरुष तो कहता है कि नहीं मैं संचय करूंगा, नारी कहेगी थोड़ा दान देना चाहिए, इन भाई बहनों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उनके लिए भी अगर कोई एकदम से कुत्ते को पत्थर मारे तो आप क्यों पत्थर मार रहे हैं, सब ठीक है, इनमें भी जीव है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उस मणिपुर चक्र तक पहुंचने की क्रिया, जब आपका शरीर सूक्ष्म बनकर के यात्रा करने लग जाए तब आप समझें कि मैं मणिपुर चक्र तक पहुंचा, तब आप समझें कि मैं उस स्वादिष्ठान चक्र से आगे पहुंच गया हूं।
तब आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उस स्थान को देख सकता हूं और ये कितनी अनंत संभावना है कि आप संसार में कहीं पर भी होने वाली घटित घटना को अपनी आंखों से देख सकें। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चर्च गेट पे क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात हो रही है, कौन सी बातचीत हो रही है, इसके लिए कोई बेतार के तार की और टेलीफोन की जरूरत नहीं है। आप उस शरीर के माध्यम से यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको भविष्यवेत्ता कहा गया है, भविष्य काल जानने वाला। और ठीक आगे की जैसे यात्रा होती है ऐसी पिछले जीवन की भी यात्रा हो सकती है। मणिपुर चक्र जाने पर आप अपना पिछला जीवन साफ साफ देख सकते हैं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद 32 साल का हुआ और मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। और फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए उस गांव में जाएं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी था 40 साल पहले, क्या उसको गोली मार करके मृत्यु हुई, क्या हुआ। तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो अनुमान लगाया, जो सोचा, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा कि उसकी कैसे मृत्यु हुई, कैसे गोली लगी, कहां गिरा और उसने जीवन में क्या किया। यह यात्रा पीछे भी हो सकती है, क्योंकि जो घटना घट गई वो खत्म तो हो नहीं सकती, वह तो इस कालखंड में स्थायी है। महाभारत का युद्ध आज भी स्थायी है। यदि आप में वो क्षमता मणिपुर चक्र तक पहुंचनी है तो आज भी महाभारत युद्ध को यूं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो पूरा बिंब आप साक्षात देख सकते हैं। अगर पिछला जीवन देख सकते हैं तो महाभारत काल तक भी देख सकते हैं। शायद महाभारत काल में आप भी कोई योद्धा रहे हो, महाभारत काल के कोई व्यक्ति रहे हो, चाहे कौरवों की तरफ हो चाहे पांडवों की तरफ हो, तो पूरा भारतवर्ष उसमें था। महाभारत में कहा गया कि पूरा भारतवर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुआ। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं, किसी न किसी जन्म में रही हो, आप क्या थे, किस प्रकार के थे, क्या आपकी गति हुई, कैसे आपकी यात्रा हुई, अगला जीवन क्या बना, उस जीवन तक ढूंढी हुई, यहां तक कैसे पहुंचे आप, और किन किन कर्मों की वजह से आपने दुख भोगा या सुख भोगा या उन्नति की या अवनति की, यह सब देखने की क्रिया है। यह मणिपुर चक्र तक पहुंचने के बाद संभव हो सकती है। अनाहत का मतलब है जहां कोई आवाज नहीं हो, कोई आहट नहीं हो, कोई आहत नहीं हो, अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका एक काव्य खिलने लग जाता है, अपने आप में काव्य जागृत हो जाता है, एक चेतना जागृत होती है। काव्य करने की क्रिया, एक काव्य में देखने की क्रिया, बहुत अंतर है। और यह देखने की क्रिया और कवि बनने की क्रिया, कवि का मतलब यह नहीं कि कोई कविता लिखी, और कवि का मतलब यह नहीं कोई छंद लिखा या कोई दोहा लिखा, इसको कवि नहीं कहते हैं। आपको देखने का भाव कवित्वमय होना चाहिए, वह कवित्वमय है। अगर आप में से कोई बगीचे में जाएगा, अगर आप सब भी ज्यादा हैं, तो गुलाब के फूल को देखेगा तो उसको तोड़ करके कोट के कॉलर में टांग देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने गुलाब की कली लगाई। यह आपका घटियापन है, यह आपका आक्रामक भाव है, क्योंकि आक्रामक भाव तो सब जगह आपका प्रस्फुटित होगा। और कोई साइंटिस्ट जाएगा तो उसकी पंखुड़ी को तोड़ेगा एक एक, इसमें पराग कण है, ये पराग रेचन क्रिया है, ये गुलाबी क्यों बना। मैं कवि अगर जाएगा जिसमें कविता जागृत होगी तो गुलाब के फूल को देखेगा और खो जाएगा कि मेरी प्रेमिका का भी चेहरा इतना ही सुंदर है, ठीक गुलाब की तरह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और उसको गुलाब का फूल दिखाई नहीं देगा, उसको प्रेमिका दिखाई देगी, क्योंकि वो प्रेम में तो है। और यदि भक्त है तो उसको भगवान का बिंब उस गुलाब के फूल में दिखाई देगा कि कितना कितना स्वामी प्रभु का चित्र है, कितना बिंब है प्रभु का। इस स्टेज पर पहुंचने की क्रिया अनाहत चक्र को जागृत होने की क्रिया है। जब आपका मन कवित्वमय बने, जब आपका भाव कवित्वमय बने, जब आपके हृदय में कोमल भावनाएं बने, देखने की दृष्टि बदल जाए। अभी आपकी देखने की दृष्टि बड़ी आक्रामक है, स्थूल है, अभी आपको देखने का भाव आया ही नहीं, आपको मालूम नहीं दुनिया को कैसे देखनी चाहिए, गुलाब को किस देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे नदी को तो नदी बह रही है, नदी बह रही है। और एक जिसका मणिपुर चक्र जागृत होगा वो देखेगा कि नदी वही नहीं रही, कितना शानदार देव संगीत बज रहा है, कल 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 ध्वनि, और कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों की ऋचा का गायन हो रहा है। उसको देखने का भाव अलग हुआ, आपको देखने का भाव अलग हुआ। आपने देखा कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है।
और ऐसा देखने का भाव अपने आप में अत्यंत तुच्छ है, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई नई विशेषता नहीं है। मगर उसमें उस देव संगीत को सुनने की क्रिया खो जाए, नदी बह रही है और आप उसके संगीत को सुनने में बैठ गए, सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको आज तक पिछले 20 साल में कभी ऐसा मन में हुआ ही नहीं कि सुबह पक्षियों का चहचहाना सुने। अगर आन उठ भी गए तब भी आपको पक्षी कुछ याद नहीं आया, उनका चहचहाना आपको याद नहीं आया। और अगर कोई पक्षी चहचहाए तो पत्थर फेंक के उड़ा दिया, साथ ची 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 सुबह सुबह कमाल है। और पत्नी कह रही क्यों पत्थर मार रहे हो, तुम्हारा क्या है ये। अब उसका भी जागृत नहीं हुआ कवित्व, पत्नी का भी, मगर उसमें एक सॉफ्टनेस है, आप में आक्रामक भाव है। मगर कभी आपने सुना कि इसमें भी एक संगीत है, चिड़ियों की चहचहाट कभी शाम को सुने, उसकी चहचहाट में एक लय है, एक ताल है, एक संगीत है, कभी आपने उसको सुनने की कोशिश नहीं की। कभी पत्ते जब आवाज करते हैं, आवाज चलने पर, तब आपने उसको संगीत को सुना नहीं। कभी आपने अपने घर में गए और 4 साल के बच्चे को, 3 साल के, 5 साल के पोते को एकदम उसकी तुतलाती हुई आवाज पर मुग्ध नहीं हुए, और उसका बोलने का एक लय है, वो तुतला रहा है और आप या तो उसके पास निकल जाते हैं, आपके कानों में ध्वनि पड़ने के बाद भी आप ठिठके नहीं, रुके नहीं, उसको गोदी में उठाए नहीं, उसका आनंद नहीं लिया। आनंद तो बहुत बिखरा हुआ, आप कह रहे हैं हम दुखी हैं गुरुजी, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे आसपास इतना आनंद बिखरा हुआ है कि आप उसको ले ही नहीं रहे। चिड़िया चहचहा रही है, आनंद है, आप नहीं ले पा रहे हैं। कोई बच्चा एकदम किलकता हुआ आपकी तरफ ताक रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं। पत्नी एक मोह की दृष्टि से आपको देख रही है और आप क्या बात है, आज क्या देख रही है, कोई मैं पागल हो गया हूं। रोज तो शेरने की तरफ इंकार करती थी, सर आज क्या हो गया, कुछ साड़ी वाड़ी चाहिए ना, मैं जानता हूं साल लखन तेरे जानता हूं। अरे वो बेचारी, वो तो आज उसको थोड़ा प्रेम का उदय हुआ, थोड़ा सा आंख देखा और कहा कि मैं लखन जानता हूं तेरी मां भी ऐसी थी रान, नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा तो चिंतन ही नहीं है वो कि भाई इसकी आंख में भी कुछ संगीत है। अब आंख में संगीत, साला गुरुजी कमाल करते, आंख में संगीत कहां से होगा पैदा। गुरुजी अब आंख संगीत आप सुनते रहिए, हमारे आंख का संगीत हमारे साथ चक्कर जागृत करनी ही नहीं है, हो गए चक्कर जागृत। ये सारा आनंद है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। उस आनंद को लेने की क्रिया जब आती है, उसको समेटने की क्रिया, तो आदमी दुखी हो ही नहीं सकता। फिर उसमें कोई बाधाएं नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर उसको चिंता की रेखाएं ललाट पर नहीं बन सकती। ऐसा जब स्थिति बनती है, जब उसमें काव्यत्व जागृत होता है और पूरे संसार के प्रत्येक वस्तु को, पदार्थ को काव्यमय देखने की क्रिया बन जाती है, तो समझना चाहिए कि ये चौथे शरीर पर पहुंच गया है, ये मणिपुर चक्र तक पहुंच गया है, ये इसने मणिपुर के द्वार को खोला है। यात्रा है विशुद्ध चक्र की, मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध शरीर पर। और विशुद्ध शरीर का बहुत बड़ी यात्रा का, महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव है, जहां आदमी के मन में द्वैत भावनाएं समाप्त हो जाती है, भेद समाप्त हो जाता है, वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। उसको प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं। ईश्वर में, इसमें कोई अंतर नहीं है, इस पदार्थ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह खाना मैं प्रभु को खिला रही हूं, ये पानी प्रभु पी रहे हैं, और आज पंखा चल रही हूं, प्रभु को हवा लग रही है, और प्रभु आज दुखी है, प्रभु आज सुखी है, और ये मैं उसके लिए कर रही हूं। हरदम हरदम एक ही क्षण, एक ही चिंता, एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा। राधा जीवन भर जो काम करती रही कृष्ण के लिए, कृष्ण तो मथुरा में बैठे, उसके जीवन चिंतन की, यह फिर भी माखन निकाल के रखती, माखन सड़ जाता, 15-20 दिन इंडिया में रहने के बाद खराब हो जाता, फिर मन में आता कि नहीं, ये उस प्रभु के लिए, उनका माखन बहुत प्रिय है। उसमें ये भाव नहीं खराब हो गया कि नहीं हो गया, मगर इतना तार जुड़ा हुआ, अद्वैत है ही नहीं। प्रभु तो मेरे पास बैठे हैं, वो खा रहे हैं, ये मैं नहीं खा रही है, तो प्रभु के पेट में जा रहा है, प्रभु के शरीर में जा रहा है, और वो उस प्रभु को मीरा सजा रही है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, ये मेरे कृष्ण मेरे सामने हैं, नाच रहे हैं, मैं उनको आंखों से देख रही हूँ, सामने खड़े खड़े कृष्ण नटखट नाच रहे हैं और मीरा आंख बंद किए हुए देख रही है।
द्वैत है ही नहीं। भेद नहीं है कि मैं अलग हूं और कृष्ण अलग है।